हरि ओम। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज बहुत दिनों के बाद में मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ और इस वीडियो के अंदर में मैं एक नई सीरीज चालू कर रहा हूँ जो कि आपके टीजीटी संस्कृत मेल का जो पेपर हुआ था इस बार, जो कि पोस्ट कोड 54/21 था और एग्जाम डेट थी 5/9/2021। तो इसके क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं। उन 100 प्रश्नों को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा। इसमें हम लोग 1 से लेकर के 10 क्वेश्चंस के ऊपर में चर्चा करेंगे और मैं एक्सप्लेन करके सारे क्वेश्चंस को समझाऊंगा। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग ये आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 10 पार्ट में मैं ये पूरा पेपर सॉल्व करूंगा और आपको एक-एक जो क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड क्या-क्या टॉपिक है, ये प्रश्न क्यों आया है, क्योंकि सिलेबस इसका डीएसएसबी का डिफाइन नहीं है। तो इसलिए हम लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो लोग इस बार तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो बहुत लाभदायी होगा। देखिए, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। देखिए, अभी क्या हुआ है कि पिछले साल की जो वैकेंसीज थी उसमें बहुत से लोग शॉर्टलिस्टेड हो गए हैं और अभी तक ना तो टीजीटी संस्कृत मेल और ना ही फीमेल, मेल का भी और फीमेल का भी, किसी का भी फर्स्ट रिकॉल नहीं आया। जहां तक कि मेल का तो 4 जनवरी को आपका पूरा फॉर्म भरा गया था, उसके बाद में रिकॉल नहीं आया है। तो आ जाएगा, अभी रिकॉल जल्दी ही आने वाले हैं। और साथ में जिन लोगों का नहीं हो पाया इस बार, कुछ मार्क्स से रह गए, चाहे फर्स्ट पेपर में कम मार्क्स रह गए, चाहे संस्कृत वाले में कम मार्क्स रह गए, हाँ, तो पास नहीं हो पाए, शॉर्टलिस्टेड नहीं हो पाए, तो उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है और ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हाँ, कि इसमें मई में फिर से वैकेंसीज आने वाली है। 1/5/2022 से लेकर के 5/5/2022 के बीच में कभी भी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकता है और उसके बाद में एग्जाम जो होगा उसका जुलाई में होगा। जुलाई के महीने में 1/7 से लेकर के 31/7 के बीच में कभी भी हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टीजीटी जो पोस्ट है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और हिंदी, इन सभी के पोस्ट आएंगे। ठीक है? वैकेंसीज आने वाली है, तो जिन लोगों का इस बार नहीं हो पाया है किसी भी कारणवश, तो वो लोग इस बार के लिए तैयारी करें। और इस तैयारी को अच्छा करने के लिए मैंने ऑनलाइन कोचिंग क्लास शुरू की है। उसमें जो मैंने संस्कृत की क्लास है वो ऑलरेडी शुरू कर दी है। उसकी क्लासेस चल रही है, लगातार चल रही है। 25 तारीख से क्लास शुरू हो चुकी है और 25 से लेकर के अभी तक में हम लोग उसमें पढ़ रहे हैं। हितोपदेश हमारा ग्रंथ चल रहा है। जो लोग पढ़ रहे हैं उन लोगों को पता होगा, बहुत अच्छे तरीके से क्लास चल रही है। तो अभी भी कोई भी अगर मान लीजिए संस्कृत की कोचिंग चाहता है ऑनलाइन, तो वो अभी भी संपर्क कर सकता है। वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर या और गूगल फॉर्म भी डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग संपर्क कर सकते हो। इसके अलावा ये पार्ट ए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो कि आपके पार्ट ए का मतलब क्या क्या है, जिसमें कि रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और आपका ये जनरल अवेयरनेस, ये 5 चीजें आती हैं। इन पांचों के तैयारी करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए भी ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही है 5/2, यानी कि परसों से क्लास शुरू हो रही है। तो जो लोग इसकी क्लास लेना चाहते हैं, इसके ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, वो लोग संपर्क कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये संस्कृत के बारे में मैंने लिखा हुआ है कि वैकेंसीज मई में आने वाली है, जुलाई में उसकी परीक्षा होगी और 25/1 से क्लास शुरू हो चुकी है। तो जो लोग मान लीजिए नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, वो अभी से भी तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको पुरानी क्लासेस की वीडियो मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग वीडियो रहती है क्लास की, तो वो दे दिया जाएगा और अभी से जुड़ सकते हैं। ठीक है? और क्योंकि इस बार जो होगा वैकेंसीज में सीट कम आएगी और जब सीट कम आएगी तो फाइट ज्यादा होता है और इस बार कॉम्पिटिटिव भी ज्यादा होंगे, क्योंकि सिलेक्शन बहुत कम लोगों का हुआ है। मेल में ऑलरेडी 763 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जबकि वैकेंसीज 866 थी। तो ऑलरेडी मेल में कम लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो वो लोग फाइट करेंगे इस बार फिर से तैयारी करके। तो इसलिए
मैं तो ये कहूंगा कि यदि आप ले सकते हैं कोचिंग तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आपकी निरंतर क्लास चलती रही है। जैसे अभी चल रही है 25 तारीख से लगातार क्लास चल रही है। हाँ, और इसमें ऑनलाइन क्लास होगी तो इसमें पंजीकरण करा सकते हैं। इसकी फीस भी बहुत कम रखी है, 5,000 रुपए रखी है। 5 महीने तक आपकी क्लास लगातार चलेगी, 5 मंथ या 6 मंथ भी हो सकता है। एग्जाम तक, जुलाई तक आपकी क्लास चलेगी। तो इसलिए, और ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से ये है, फर्स्ट पेपर का है। फर्स्ट पेपर की तो क्लास आपकी जो है ये 5 तारीख से ही शुरू होगी। ये 28 लिखा हुआ है, ये 28 से शुरू करना था। 5/2, इससे 5/2 यानी कि 5 तारीख पर, वो परसों बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी से इसकी क्लास शुरू होगी। ठीक है। अच्छा मुहूर्त होता है विद्यारंभ करने का लिए, तो इसलिए उस दिन क्लास शुरू करेंगे। पार्ट ए में बहुत से लोग 40 मार्क्स नहीं ला पाते हैं, यही कारण है कि शॉर्टलिस्टेड नहीं हो पाते। तो अच्छा मार्क्स, क्योंकि इस बार 40 मार्क्स से काम नहीं चलेगा, ज्यादा मार्क्स लाना होगा, क्योंकि मेरिट में भी आना होगा। तो इसके लिए फर्स्ट पार्ट भी अच्छा होना चाहिए। तो जो लोग ऑनलाइन कोचिंग चाहते हैं तो वो लोग संपर्क कर सकते हैं। इसमें मैथ, रीजनिंग, सब सारे चीजों, सभी विषयों की क्लास होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा। जिसका मैथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इंग्लिश, दो ही सब्जेक्ट होते हैं जिन पे ज्यादा ध्यान देना होता है, मैथ और इंग्लिश पे। तो इन पे बहुत पर्सनली गाइडेंस दिया जाएगा। ठीक है। इसकी फीस 10,100 है। 100 रुपए रजिस्ट्रेशन का है और आपका 10,000 इसकी फीस है। ये आपका ये गूगल फॉर्म का लिंक है। देखिए, ये संस्कृत की क्लास का गूगल फॉर्म का लिंक है, जो कि आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये आपका पार्ट ए की क्लास का गूगल फॉर्म का लिंक है, ये भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग इस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं क्लास के अंदर में। ठीक है। अब ये हो गया, मैंने क्लास के बारे में बता दिया। अब हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है पेपर इस बार का। आपको ये है, नाम है, और इसमें ये देख सकते हो कि डेट दी हुई है 5/9/2021। और इसमें टीजीटी संस्कृत मेल का पेपर है, 4:30 बजे से 6:30 बजे तक हुआ था। तो हम लोग संस्कृत वाले सेक्शन पर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, कहा धन अयम भवती कोयम, को अयम, कोयम और कोरयम। अब देखिए, इसमें आंसर तो सबके दिए हुए, फिर भी मैं ये पेपर लेकर के आया हूं, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको मैं एक एक चीज को डिटेल में बताऊंगा। अब देखिए, कहा धन अयम, यहां पर कोयम जो बना है, ये अवग्रह आया है, ये कैसे बना है, मैं इसके लिए आपको विसर्ग संधि पर ले चलता हूं। लघु सिद्धांत कौमुदी है, इसका एक सूत्र है, ये देखिए यहां पे, अतो अतो रो रप्लु तादप्लुते, तादप्लुते, ये बोलते हैं अप्लुतादतः परस्य रोरुः स्याद अप्लुते अति शिवो अर्च्य। यहां पर ये उदाहरण दिया जैसे शिवो अर्च्य बना है, उसी तरीके से कहा धन अयम, इसका बना है कोयम। अब कैसे, देखिए, यहां पर सस जुसोरु एक सूत्र है, इसके ऊपर वाला सस जुसो सस जुसो रू, पदांतस्य सस्य और सजुसश्च रूह स्याद। मतलब सकार के स्थान पर और सजुस के स्थान पर रू होता है। ठीक है। ये आपका, फिर उसके बाद में अतो रो रप्लु तादप्लुतेति, ये जो सूत्र बोलता है, अप्लुत आकार से पर रू के स्थान में उकार हो, अप्लुत आकार परे होने पर, अप्लुत आकार परे होने पर। उदाहरण में देखिए यहां पर दिया हुआ है, शिव शिवो अर्च्य, शिव पूज्य है, इसका अर्थ है शिव पूज्य है। शिव धन रू धन अर्च्य, शिव ऊह
और शिवो अर्च्या बन गया, यहाँ पे शिवो अर्च्या बन गया। यहाँ पे पहले देखिए शिवस अर्च्या, यहाँ पहले ससजुसो रू, इससे शकार को रू हुआ और रू में रॉ को तो रो रप्लु तादप्लु तेती से रॉ को ऊ हो गया, रू के स्थान पर ऊ आदेश हो गया और आद गुणों से गुण हो गया और फिर उसके बाद में एंग पदांता दति से वो अर्च्या बन गया। आपको मैं ऐसे नहीं, आपको एक मिनट रुकिए, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। खाली स्थान यहाँ है, देखिए जैसे अब कहा अयम लेते, कहा धन अयम, हाँ विसर्ग के स्थान पर शकार आदेश हो गया विसर्जनीय से सा, ठीक है, तो विसर्ग के जगह पर सकार आदेश हो गया तो फिर क्या बन गया कस धन अयम। फिर हमारा ये जो सूत्र है ससजुसोरु, ये क्या बोलता है सकार के स्थान पर रू आदेश हो तो करु धन अयम। अब करु धन अयम है, रू के स्थान पर एक सूत्र अभी जैसे हमने जो पढ़ा था ऊपर, अतो रो रप्लु तादप्लुते, ये बोलता है अत, अत का मतलब होता है जो क में जो अ है वो, अकार अत से पर रू है और उसके बाद भी यदि अकार ही हो तब हमारा इस रू की जगह पर में ऊ आदेश हो जाएगा। तो रू की जगह पर में ऊ हो गया तो क ऊ धन अयम। अब यहां पर अ है और ये ऊ है तो मिल करके गुण संधि हो जाएगी आद गुणा से, तो हमारा क्या बन जाएगा को धन अयम। और यहां तक बनने के बाद फिर एक सूत्र आता है जो कि हमारा पूर्व रूप बोलते हैं उसे, एंग पदांताद अति, यहां लिख देता हूं सूत्र, एंग पदांताद पदांतादति, ये बोलता है एंग अगर पदांत में हो अत परे हो तो एंग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, एंग में ए ओ आई और औ, नहीं ए ओ ही आता है, आई ओ एच में आता है, तो ए ओ से पर में यानी कि ओ के बाद में यदि अ है तो उसका क्या हो जाता है अब अपूर्व रूप हो जाता है, तो फिर ये क्या बन गया आपका अ की जगह पर में अवग्रह आ जाएगा तो हमारा कोयम बन जाएगा, कोयम। इसी तरीके से यहां पर देख सकते हो ऊपर शिवो अर्च्या बना है, शिव धन रू धन अर्च्या, हाँ अतो रो रप्लु तदप्लु ते शिव ऊ बना और इसको फिर गुण हो गया और इसमें है तो शिवो अर्च्या बन गया और फिर इसको इंग पदांता दति से आ गया। ठीक है, थोड़ा सा ये अभी समझ में नहीं आएगा, एक दो बार देखेंगे तो फिर अच्छे से इसको क्लियर हो जाएगा। और ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है इन्होंने, तो इसके कारण यहां पे क धन अयम का क्या बन जाएगा कोयम। ठीक, आगे चले, दूसरा प्रश्न है निर्धन रसः इत्यत्र संधि युक्तम पदम भवति। निर्धन रसः, इधर संधि युक्त पद क्या होगा, तो देखिए निरसः, निरसः, निरसा और नीरसः। अब इन्होंने सही आंसर किया है नीरसा। जो लोग नहीं जानते वो लोग तो सोचेंगे नीरसा कैसे बन गया, क्योंकि निर्धन रसा अगर ये रॉ को रेफ चले जाएगा तो फिर ये बनना चाहिए निर रसः, ऐसा बनना चाहिए था। चलो रोरी सूत्र आता है, वो बोलता है रेफ के पर में रेफ होने पर रेफ का लोप हो जाता है, तो इस लॉ का लोप भी करेंगे तो हमारा ये बनना चाहिए था, या निर का निर के रकार का विसर्ग होकर के निरसा बनना चाहिए था। नीरसा तो बनेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल है, लेकिन बनता नीरसा ही है। कैसे,
अब हम लोग यही देखते हैं, ये विसर्ग संधि के सारे उदाहरण है। ये विसर्ग संधि में देखिए, ये रोरी रोरी सूत्र बोलता है रेफस्य रेफे परे लोपहा, यानी कि इसका अर्थ हिंदी में देखते हैं। देखिए, रेफ का रेफ परे रहते लोप हो, जैसे पुनर्रमते, यहां रेफ है, ये जो रकार है ये रेफ है, होने से पूर्व रेफ का लोप हो जाता है। मतलब यहां रेफ परे होने पर इसके बाद में क्या है, रॉ ही है, तो जो पहला वाला रॉ है उसका लोप हो जाता है। ऐसे ही हमारा निर धन रसहा है, तो र के बाद में, ठीक है, यहां जो रॉ है इसके बाद में फिर से यहां पे रॉ है, तो रॉ का यहां पर लोप हो गया। ठीक, और जब ये लोप हो गया तो फिर हमारा एक सूत्र आता है, फिर क्या बनेगा हमारा, नी रसहा। फिर एक सूत्र आता है ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण, ये बोलते हैं ढरे फयोर, ढरे फयोर, ढरे फयोर लोप निमित्तयो हो पूर्वस्य अणो दीर्घ पुनारमते हरिरम्या शंभुराजते अणकिम त्रिधा विधा। तो ये बोलते हैं ढकार के लोप के निमित्त ढकार और रेफ के लोप के निमित्त रेफ परे रहते उस उनसे पूर्व अण के स्थान में दीर्घ होता है। अब यहां देखिए क्या बोला कि रेफ के लोप के निमित्त, यहां पे पुनर्रमते में रॉ जो है उसका निमित्त क्या था, ये वाला रॉ, रोरी है ना, रेफ के पर में रो रेफ होने पर लोप होता है, तो इसके जो लोप हुआ पुनरमते बना रोरी सूत्र से, तो इसमें बोला इसके पूर्ववर्ती जो अण है, अण अण प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ ई उ, हाँ बाकी दो अण प्रत्यार बनते हैं अ ई उ री री ए ओ आई औ हा या व र ला, यहां तक बनता है, लेकिन यहां पे अ ई उ वाला लिया है। अब ये जो अ ई उ है इसका दीर्घ हो जाए, ठीक है, तो जैसे यहां पे पुनर्रमते में रॉ का तो लोप हो गया, तो जो नौ में जो अ है इसका दीर्घ हो गया, तब क्या बन जाता है, पुनारमते। वैसे ही यहां पे देखिए, निर धन रसह था, रोरी सूत्र से रॉ का लोप हो गया, तो इसके पहले जो अण है यानी कि जो ई है इसका दीर्घ होकर के क्या बन जाएगा, ढ्र लोपे पूर्व से दीर्घोण से नी रसह, ठीक है, तो ये बन जाएगा ऐसा। समझ में आया, तो ये इस तरीके से हमारा ये होता है। तो निरसह निर्धन रसह का क्या बन जाता है, नीरसह। ठीक, आगे प्रश्न संख्या तीसरे पर चलते हैं। पितरौ इत्यत्र विग्रह भवति, माता च माता च मातृ च पितृ च माता च पिता च पिता च पिता च। अब देखिए पितरौ, यहां पे वैसे अगर देखा जाए तो पिता चा भी हो सकता है, हाँ पिता चा भी हो सकता है, पितरौ बन सकता है, क्योंकि दो पिता, पिता पितरौ पितरहा बनता है। परंतु जो हमारा रघुवंश है, रघुवंश के पहले श्लोक में आया है वागर्था, मैंने रघुवंश का पढ़ाया है, यूट्यूब के ऊपर में देखेंगे रघुवंश मिल जाएगा, मैंने बहुत डिटेल में एक एक श्लोक को करवाया था जब डीएसएसबी का एग्जाम चल रहा था पिछला वाला। अभी उसके आगे के मैं करवा दूंगा श्लोक यूट्यूब पे। वागर्था विव
संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यहां जो है आप देखेंगे तो क्या पाएंगे कि पितरौ आया है, तो पितरौ का वहां यहां पे क्या बनाया है, माता च पिता, एक शेष हुआ है। हाँ, आप समास में भी ले सकते हो, परंतु ये एक शेष हुआ है, माता च पिता च पितरौ, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, और माता कौन, उमा, और पिता कौन, उमा महेश्वर। यानी कि ऐसा कर सकते हैं, माता पार्वती और पिता कौन, शिव। इस तरीके से पार्वती परमेश्वरो पितरो पार्वती परमेश्वरो, ये तो इसलिए यहां पे ये माता च पिता च। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। घन श्यामा इत्यत्र समासः भवति, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। हाँ, आप जानते ही हो, घन एव श्यामः, ये इसका विग्रह होता है। इसी से यूपी टीजीटी में भी एक प्रश्न पूछा हुआ था, और इसमें कर्मधारय समास है। मैं आपको लघु सिद्धांत कौमुदी का दिखा देता हूं। यहाँ देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी चल रहा है, इसमें आपको बहुव्रीहि समास आ गया। कर्मधारय समास नहीं होगा, तो पद्मतिंग तत्रोपस्थित शुक्लीकृत्य को गति प्रादाय, ये रहा उपमानानि सामान्य वचन। ये सूत्र आपका यूपी टीजीटी के एग्जाम में पूछा हुआ था, तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं। और इधर भी आया हुआ है, घन एव श्यामः, घन श्यामा बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है किसका, कर्मधारय समास का। देखिए, विशेषण विशेष्य बहुल ग्रहण करने से होता है कर्म। उपमानवाचक शब्द, उपमानवाचक शुबंत का समान धर्मवाचक शुबंत के साथ समास होता है। उपमानवाचक शब्द क्या होता है, देखिए उपमान किसे उसे कहते हैं जिससे किसी की समता बताई जाए। जैसे यहां पे बोला घन इव श्याम, तो यहां पर किसके समान है, तो घन के समान है, कौन, श्याम जो है। हाँ, तो घन इव श्याम, घन के समान श्याम है, तो यहां पर जो किससे समता की जा रही है, घन से। तो ये जो घन पद है वो क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, उसे हम उपमान कहेंगे। जिस धर्म से समता बताई जाए उसे साधारण धर्म कहते हैं। तो जिससे किसी की समता बताई जाए तो ये आपका उपमान हो गया, और उसी से समान धर्म हो गया। तो यहां पर घन का समान धर्मवाचक क्या है, श्याम पद के साथ में समास हुआ है। मतलब जिस धर्म से समता बताई, तो श्याम से समता बताई है, तो ये समान धर्म वाला हो गया, और ये हो गया उपमानवाचक। तो इन दोनों के बीच में हमारा समास होता है, और इव जो पद है यहां बीच में आया है, ये आपका उपमावाचक शब्द है, इसे बोलते हैं उपमावाचक शब्द। तो ये आपका इससे ये हमारा जो है यहाँ पे घन श्याम बनता है, घन एवं श्यामा, मेघ के समान श्याम वर्ण वाला। ठीक है, तो इसमें सूत्र कौन सा आता है, उपमानानि सामान्य वचन ही, घन एवं श्यामा। ठीक, तो इसमें कर्मधारय समास होगा। आगे बालकाः तत्र
अत्र केन सूत्रेण विसर्गस्य स्थाने शकार भवति। ये बहुत ही अच्छा सूत्र है और हम ये चारों सूत्र देख लेंगे। इससे एक चीज एक्सप्लेनेशन हो जाएगा आपको कि एक प्रश्न से, मैं इसीलिए ये डिटेल में करा रहा हूं कि एक प्रश्न से हम लोग बहुत से सूत्रों को देख सकते हैं, बहुत से चीजों को जान सकते हैं, ताकि अगर मान लीजिए अगली बार एग्जाम में हसीचा पे आ गया प्रश्न या रोरी पे आ गया तो फिर हम आराम से कर सके। देखिए, बालकाहा तत्र, इसमें हसीचा है, रोरी है, विसर्जनीय सा है और पदांतात वा है। तो सबसे पहले हम लोग पदांतात वा लेकर के चलते हैं। ये रहा, ये देखिए, ये जो पदांतात वा है ये हल संधि का अंतिम सूत्र है। मतलब इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर में अंतिम सूत्र है। पदांतात वा, दीर्घात पदांतात छे तुक वा। ये बोलते क्या है, हिंदी में अर्थ देखिए, पदांत दीर्घ को छकार परे रहते तुक आगम होता है। अब जैसे लक्ष्मी धन छाया, यहां पे क्या है, लक्ष्मी पद में पदांत दीर्घ है, बड़ी ई की मात्रा है, तो जो दीर्घ होने के बाद में और उसके बाद में क्या है, छाया, तो छाया में क्या है, छ है, तो जो छ परे होने पर, छकार परे रहने पर उसमें क्या हो गया, आपका तुक का आगम हो गया। तुक का आगम हो गया तो फिर इधर तुक की जगह पर में आगे ऊपर में वर्णन है कि तौ की जगह पर में अब यह यहां पे तौ आया, देखिए फिर क्या बन जाएगा आपका, लक्ष्मी धन तौ धन छाया। अब ये तौ की जगह पर में स्तोह चुनाश्चु सूत्र से, स्तोह चुनाश्चु, इसे बोलते हैं हम चुत्व संधि। आगे प्रश्न है इस पे, तो स्तोह चुनाश्चु से सकार और तवर्ग के पर में, हाँ सकार और चवर्ग हो या चवर्ग हो तो आपका सकार चवर्ग होता है। तो यहां पर देखिए तौ के पर में छ है, तो इसके कारण तौ के जगह पर में क्या हो जाएगा, च आदेश हो जाएगा, तब हमारा क्या बन जाएगा, लक्ष्मी छाया। ये लेकिन विकल्प से होता है, विकल्प, विकल्प का मतलब होता है एक बार होगा एक बार नहीं होगा। हाँ, ये लक्ष्मी छाया भी बन सकता है और चाहे तो लक्ष्मी छाया जो है धन छाया यही रहेगा तो हमारा लक्ष्मी छाया बन जाएगा, कुछ भी नहीं होगा इसमें। चाहे तो इस तरीके का भी बन सकता है और ये भी बनता है, तो दोनों में से दोनों ही शुद्ध है। ठीक, उसके बाद हम आते हैं, हमारा दूसरा सूत्र क्या था, पदांतात वा हमने देख लिया, विकल्प से अंतिम में यदि दीर्घ हो, पदांत दीर्घ हो तो उसके बाद में यदि छकार हो तो उसको तुक्का आगम होता है, ये हमने देख लिया था। इसके बाद आते हैं हसीचा, रोरी और विसर्जनीय, सब तीनों सूत्र देखते हैं। देखिए इसके बाद वाला हमारा सूत्र आता है विसर्जनीय से शह। विसर्जनीय से शह क्या बोलता है कि खरी विष्णु स्त्राता, ये बोलते हैं कि विसर्ग के स्थान में शकार आदेश हो खर परे रहने पर। खर का मतलब क्या है, खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार कैसे बनता है, देखिए ख फ छ ठ थ च ट त क प श स स, यहां तक बनेगा। इनमें से कोई भी वर्ण बाद में हो, विसर्ग के बाद हो, तो हमारा विसर्ग के जगह पर में क्या हो जाता है, शकार आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर जो हमारा उदाहरण है, यहां देखिए बालका तत्र, बालकाह धन तत्र, यहां पे विसर्ग के बाद में तो है,
सौ खर प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता? देखिए, ख फ छ ठ थ च ट त आया। तो इसलिए विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? शकार आदेश। तो हमारा यहां ये विसर्ग की जगह पर में शकार आदेश हो गया। तो बालकास तत्र, तो इसलिए ये जो प्रश्न पूछा, अत्र केन सूत्रेण विसर्गस्य स्थाने श भवति, तो विसर्जनीय से श, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हमारा रोरी सूत्र है और हसीचा सूत्र है। तो रोरी सूत्र तो हम देख चुके थे, लेकिन हसीचा देख लेते हैं। हसीचा ये रहा, देखिए हसीचा क्या बोलता है? तथा शिवो वंद्या, बिल्कुल उसमें ही है, जैसे पुनरारमते बना है वैसे ही ये बनता है। लेकिन ये क्या बोलता है? हस परे रहने पर भी अप्लुत आकार से परे रू के स्थान में ऊ आदेश हो जाएगा। जैसे अतोर और अप्लुत आदप्लुतेति था, इसके ऊपर वाला, ये अत से मतलब अत मतलब अ से पर, बाद में रू को जो आपका ऊ आदेश हुआ, रू के स्थान पर अपरे रहने पर, तो ये हसीचा क्या बोलता है? हस प्रत्याहार भी परे हो, अगर हस भी हो, हस प्रत्याहार, ये देखिए हसीचा तथा शिवो वंद्या। तो हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? देखिए हस प्रत्याहार में वर्ण अ, य, व, र, ल, य, म, ग, ण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड और द, यहां तक बनेगा। तो इसमें हस प्रत्याहार में आप देखेंगे शिवो वंद्या जो बना है, शिवस वंद्या, तो ये यहाँ पे ना शिवस वंद्या, यहां पर भी सचुसो रू से रू आदेश हो गया, और रू की जगह पर में अप्लुत ऊ हो गया। क्यों? क्योंकि हस में व आता है, तो आपका शिव रू की जगह पर में मतलब वंद्या, और रू की जगह पर में ऊ हो गया, तो क्या बन गया? शिव ऊ वंद्या, और आपका ऊ को गुण हो गया आद गुणा से, तो शिवो वंद्या। ठीक है, इस तरीके के जो सूत्र है वो यहां पर देख सकते हो। छात्रास हसती, तो छात्रो हसती, मृगस धावती, मृगो धावती, इस प्रकार के प्रयोग मिलते हैं। ठीक, हसीचा भी देख लिया। रोरी हम देख चुके थे सूत्र, रोरी ऊपर है, नहीं रोरी नीचे नीचे, क्योंकि ये रहा, देखिए रेफ के पर में रेफ रहते आपका लोप होता है। जो उदाहरण था पुनर्रमते, इसमें र के पर में र हो तो लोप हो जाता है, तो पुनर्रमते पुनर्रमते, और फिर इसको ड्रॉ लोपे पूर्व से दीर्घोणा से दीर्घ होकर के पुनर्रमते बना। इसके बाद वाला सूत्र ये देख सकते हैं हम लोग, ड्रॉ लोपे पूर्व से दीर्घोणा। ठीक, ये आपका पूरा का पूरा व्याकरण से प्रश्न पूछा हुआ था, टिपिकल व्याकरण से प्रश्न पूछे हुए थे। इसके बाद वाला प्रश्न भी है, देख सकते हो। तत्चित्रम इत्यत्र कहा संधि अस्ति? च्युत्व संधि, चरत्व संधि, जसत्व संधि या ष्टुत्व संधि? तो देखिए ये जो चार सूत्र हैं, इन चारों सूत्रों से ये आपका होता है। पहला च्युत्व संधि, अभी मैंने एक सूत्र लिखा था, स्तोहो चुना चु। चरत्व संधि खरी च। जसत्व संधि, है झलाम झस जसी, नहीं झलाम जसो अंते, और ष्टुत्व संधि ष्टूनाष्टु।
ये चारों सूत्रों को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं एक मतलब डिटेल में, ताकि हमारा जो ये है आपका, इससे अगर कोई भी प्रश्न आए तो हम लोग आराम से कर सकें। ठीक है, देखिए ये रहा सबसे पहला सूत्र है स्तोह चुनश्चु। ये बोलते हैं क्या कि स और तवर्ग त थ द द द ध और न, इनके बाद में यानी कि पर में यदि शकार च छ ज झ और य इन सब में से कोई भी हो तो उसके इन सब के स्थान पर यही आदेश हो जाएगा स च छ ज झ और य, इनके जगह पर में ये आदेश हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए लिया रामस सेते, रामस शेते, ये जो स है और इसके बाद में ये वाला श है, तो देखिए इस वाले श के बाद में ये वाला श है तो इनकी जगह पर में ये वाला श आदेश हो जाएगा। तो इस स की जगह पर में ये वाला श आदेश हो गया, तो हमारा क्या बन गया रामस सेते। इसी तरीके से रामश्चिनोति, सच्चित और सारंगिन जय, ये सारे बनते हैं। उसके बाद एक और सूत्र आता है ष्टुत्व संधि का। ये देखिए टू, ये भी सूत्र बिल्कुल उसी की तरह है। इधर क्या है स और त थ द ध और न, इनके जगह इनके बाद में यदि श और ट ठ ड ढ और ण ये हो तो इनके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, वही आदेश हो जाएगा श ट ठ ड ड ढ और ण। ठीक, ये आदेश हो जाएगा। तो इसके जगह पर में इसके बाद में यदि ये शकार और टवर्ग हो तो फिर ये सकार और टवर्ग आदेश हो जाएगा। तो ये देख सकते हो इसमें रामस षष्ठा आया है, तो रामस धन षष्ठा। ठीक है, अब ये वाला श है, इसके बाद में ये वाला श है, देखिए तो इसके बाद ये वाला श आया है तो इसके जगह पर में ये वाला श ही आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा रामस षष्ठा। ठीक, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से हमारा ये चलता है और इसके बहुत से उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। पेष्टा, रामष्टिकते, टट्टिका, चक्रण, ढोकसे, इन सब में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये हो गया ष्टुत्व संधि, हम लोग देख सकते हैं ष्टुत्व संधि हो गया और ष्टुत्व संधि हो गया। चरत्व संधि और जसत्व संधि भी दिखा देता हूं। ये रहा झलाम जसो अंते, जसोत्व संधि है। झलाम जसो अंते क्या कहता है, देखिए इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं यहाँ पे। पदांते झलाम जसा हस्यु, पदांत में पद के अंत में, पद के अंत में मतलब जो आपका शब्द यह रहा, पदांत में झलो के स्थान में जस आदेश होता है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए देखिए वाक धन ईशा, यहां पर पदांत है, पद का अंतिम है। ठीक है, इसमें झल झल प्रत्याहार अगर हम बनाते हैं तो झल प्रत्याहार कौन कौन से बनाते हैं, झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श स स और ह, ये वर्ण आते हैं। इन सब में से कोई भी हो उनके जगह पर क्या आदेश हो जाए, जस आदेश हो जाए। जस में कौन कौन सा था, ज ब ग ड और द, ये आदेश हो जाए। तो आपका क के जगह पर में क्या आदेश हो जाएगा, ग आदेश हो जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा वाग
वाग, क के जगह पर में ग आदेश हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये रहा, तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, वागीशः। ठीक, इसमें ई मिला देंगे तो वागीशः, ऐसा। ठीक है, ये हमारा है जसत्व संधि। इसके बाद में चरत्व संधि देखते हैं। तोड़ ली, उदस्था स्तंभो तस्मादित्युत्तरस्य आदे परस्य। ये रहा खरी च, खरी झलाम चरह स्यु। खरी झलाम चरह स्यु मतलब क्या है, इसका हिंदी में अर्थ देख लेते हैं। खर परे हो तो झलों के स्थान में चर आदेश हो जाए। अब यहां पे 3 प्रत्याहार है, देखिए। खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार में बनेगा ख फ छ ठ थ च ट त क प श स स। ठीक है। झल, झल प्रत्याहार झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श स स और ह। ये झल प्रत्याहार हो गया। और चर प्रत्याहार च ट त क प श स और स। ये देखिए, आपका खर अगर बाद में हो, खर अगर बाद में हो तो झलों के स्थान पर चर आदेश हो जाए, तो झल प्रत्याहार की जगह पर में चर आदेश हो जाएगा। जैसे आप जान देख लीजिए, यहां क्या बनता है, आपको उदाहरण में दिया है उदधन तंबनम। ठीक है, उदधन तंबनम खर थकार उदधन थानम। ठीक है, उदधन थानम, तो खर थकार पर होने पर तकार के स्थान पर आपको स्थान सामने होने के उत्थानम बनेगा। बिल्कुल, ये देखिए यहां पे मैं आपको स्पष्ट करता हूं। जैसे बना उद धन थानम। अब उद धन थानम में देखिए, पहले तो झल के, ये झल, झल प्रत्याहार में दो आता है। देखिए ये रहा आया, इसके बाद में आपका खर प्रत्याहार होना चाहिए, खर। तो ख फ छ ठ थ आया, थ आया, तो इनके दो के जगह पर में चर आदेश हो जाए। चर प्रत्याहार में देखिए, तो इसका स्थान साम्य, दो का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपका दंत, तो दंत उच्चारण वाला कौन सा है, ये। तो इस दो की जगह पर में तो आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, उत्थानम, ऐसा। ठीक है, उत्थानम, तो इसे ही बोलते हैं चरत्व संधि। तो मैंने इस सूत्र में आपको इसमें चारों बता दिए। तो चूनाष्टु बता दिया, खरीचा बता दिया, झलाम जसवंत बता दिया, टूनाष्टु बता दिया, पूरा एक एक चीज स्पष्ट कर दिया है मैंने। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। हमारा आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7वां। चक्षुर्हीनः इत्यस्य विग्रह भवति। चक्षुभ्याम हीना, चक्षुषा हीना, धनुषा हीना, चक्षुहीना। अब देखिए, ये है ना, अगर मैं कहूं ये डीएसएसबी का ये प्रश्न गलत है, तो फिर ये कोई वैसा नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगा, ये गलत है। क्योंकि चक्षुभ्याम हीनः नहीं होता है, चक्षुर्भ्याम हीना होता है, विसर्ग वो रेप होता है। मतलब चक्षुरहीना का मतलब क्या है, आंख से हीन। तो आंख से कोई भी एक आंख से तो हीन होगा नहीं, तो यहां पर एक आंख से हीन नहीं होगा, तो वो दो आंख से हीन होगा, द्विवचन का प्रयोग होगा। तो चक्षुषा हीना ये तो होगा नहीं, चक्षुषा हीना एक आंख से हीन होता तब फिर होता, तो ये भी नहीं होगा, चक्षुहीना भी नहीं होगा। यहां पर ये आया चक्षुभ्याम हीना, तो चक्षुभ्याम हीना जो है ये अशुद्ध प्रयोग है, चक्षुर्भ्याम होना चाहिए था, रेप भी होना चाहिए था।
मैं आपको इसका शब्द रूप दिखाता हूं। देखिए, धनुष का जो शब्द रूप है यहां पर दिख रहा होगा आपको, उसी तरीके का चलता है चक्षुष का भी, यहां देख सकते हो। धनु धनुषी धनूंसी, धनु धनुषी धनूंसी, धनुषा धनुर्भ्याम, धनुर्भि धनुषे धनुर्भ्याम धनुर्भ्या, धनुषा धनुर्भ्याम धनुर्भ्या, धनुषा धनुषो धनुषाम, धनुषी धनुषो धनुषु, हे धनु हे धनुषी हे धनूंसी। तो यहां पर इसी तरीके से चक्षुष का रूप चलता है। चक्षु चक्षुषी चक्षुंसी, चक्षु चक्षुषी चक्षुंसी, चक्षुषा चक्षुर्भ्याम चक्षुर्भि, चक्षुषे चक्षुर्भ्याम चक्षुर्भ्या, चक्षुषा चक्षुर्भ्याम चक्षुर्भ्या, चक्षुषा चक्षुषो चक्षुषाम, चक्षुषी चक्षुषो चक्षुषु, हे चक्षु हे चक्षुषी हे चक्षुंसी, ऐसा रूप बनता है। तो यहां पर चक्षुर्भ्याम होना चाहिए था। ठीक है, तो ये चीज इसमें थोड़ा सा गलत है। तो यहाँ पर चक्षुर्भ्याम ही ना होना चाहिए था, लेकिन अब इन्होंने सही किया है। हाँ, चाहे तो इस पे हम वो कर सकते थे, आपको रिस्पॉन्स दे सकते थे जब आंसर किया आया था, तो फिर उस समय में और ये क्वेश्चन कैंसिल हो सकता था। आगे चलते हैं। यथा एव, यथा देखिए, यथा यथैव का संधि विच्छेद क्या होगा। आप एक चीज ये याद रखिए, जब कभी भी बड़े ऐ की मात्रा देखो तो फिर आप ये समझ लो कि उसमें वृद्धि संधि हुई है, और इसका संधि विच्छेद यथा धन एव बनेगा, क्योंकि ऐव नहीं बनता। हाँ, आपका ऐव में भी बनता तो यही रूप है, रूप तो यही बनेगा, परंतु क्या होता है, ऐव देखने को नहीं मिलता है। हाँ, यथई धन व ये भी नहीं बनेगा, और यथा धन एव में यथेव बनता, ऐसा। ठीक है, तो ये यथैव जो बना है इसका मतलब यथाधन एव है। ठीक, तो इसका आंसर ये होगा। आगे, क्रियायाः आधारः कारकम, क्रियाधारा कारकम कथ्यते। क्रिया का आधार कारक कौन सा होता है, संप्रदानम अधिकरणम करणम या अपादानम। तो इसके लिए सबसे सिंपल सा है आधारो अधिकरणम, ये सूत्र है, आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूं, रुकिए। ये देखिए, यहां है आधारो अधिकरणम, ये रहा आधारो अधिकरणम, कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियायाः आधार कारकम कर्ण अधिकरणम संज्ञा अधिकरणम स्यात्। मतलब क्रिया का जो आधार कारक है वो क्या है, अधिकरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिकरणम। ठीक, उसके बाद में आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, बलिम भिक्षते वसुधाम इत्यस्मिन् कर्म संज्ञा केन सूत्रेण भवति। तो देखिए, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सूत्र है, अकथितंच कर्मणि द्वितीया कर्तृरीप्सितमम कर्म। तो ये बहुत मतलब कि सामान्यतया कर्म संज्ञा करता है, कर्मणि द्वितीया कर्म के द्वितीया करता है, सहयुक्त अप्रधान ये सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, उसको बताता है। अकथितंच ये द्विकर्मक धातुओं के साथ में कर्म संज्ञा होती है। अब इसका ये सूत्र के देखिए व्याख्या यहाँ पे दिखा देता हूं मैं, ये रहा, ये अकथितंच। इससे पहले मैं एक बार कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र दिखा देता हूँ। ये देखिए, कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तु क्रियाया आप क्रियाया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। मतलब क्या है, इसका क्या अर्थ बोलते हैं, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहे उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो कर्ता के द्वारा जो प्राप्त करना चाहे या जो जो मतलब इप्सित है उसकी कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, और इसके लिए जो बलिम भिक्षते वसुधा में उसके लिए सूत्र है अकथितंच।
अपादानादि विशेषे अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अपादान आदि विशेष रूप से कारक जब अविवक्षित हो तब कर्म संज्ञा हो जाती है, कर्म संज्ञक हो जाता है। इसमें ना आपका बहुत से उदाहरण उन्होंने दिए हैं। ये देखिए यहाँ पे 16 धातुएं गिनाई हैं। पहला है दूह, दूसरा याच, तीसरा पच, चौथा दंड, पांचवा रुधि, छठा प्रच्छी, सातवां चीप, आठवां ब्रू, नौवां सासु, 10वां जीव, 11वां मथ, 12वां मुष, कर्मयुग स्यात् अकथितम तथा स्यात्, 13वां नी, 14वां ह्री, 15वां कृष और 16वां वहां। ये आपके 16 धातुएं गिनाई हैं। इन 16 धातुओं के साथ में आपका कर्म संज्ञा ये सूत्र करता है। और इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बार के एग्जाम के लिए भी समझ लो, आ सकता है जो जुलाई में एग्जाम होगा। गाम दोग्धि पया बलिम भिक्षते वसुधाम तंडु नालो दोनों पच्यति। तो हमारा प्रश्न क्या था? बलिम भिक्षते वसुधाम। इसमें किस सूत्र से हुआ है? तो अकथित। ये देख सकते हो उदाहरण, बलिम भिक्षते वसुधाम। मिटा देता हूं, ये देखिए, देख रहा है? तो इस तरीके से तंडुलानोदनम पचति, गर्गान शतम दंडयति ब्रजम अनुपूर्णोद्दिगाम मानवकम पंथानम पृच्छति वृक्षम उपचिनोति फलानि मानवकम धर्मम ब्रूते शास्त्रीवा शतम जयति देवदत्तम सुधाम क्षेदनिधि मथनाति देवदत्तम शतम उष्णाति ग्रामम अजाम नयति हरति करसति वहति वा। ये सारे के सारे जो है उदाहरण इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इतना ही रखते हैं आज के इस वीडियो में। आप लोगों में से जिस किसी को भी पार्ट ए या संस्कृत की कोचिंग चाहिए, जिसमें क्योंकि अभी कोचिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन रेगुलर क्लास चलेगी, इससे आपका टच में रहोगे और पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है, गाइडेंस मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग कोचिंग जरूर लें। पार्ट ए की तो खास करके लें, क्योंकि अभी 5 तारीख से शुरू हो रहा है। संस्कृत की, क्योंकि संस्कृत का नॉलेज अच्छा होता है, तो इसलिए उसकी नहीं भी लेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, धन्यवाद। ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में।